हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखेंगे आज की परफॉर्मेंस को कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है और ये कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। और कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो देखेंगे कि निफ्टी 50 ने आज किस तरह से परफॉर्म किया है और कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ और ना मैं कोई टिप्स प्रोवाइड करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ। और देखिए, वो मैं पोस्ट करती हूँ 10 बजे के बाद, यानी कि जब एक मूवमेंट आ चुका होता है, उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करता है यानी कि रुकता है, उसके बाद वो किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स दिखा सकता है अप साइड और डाउन साइड के लिए, वो मैं लेवल्स ड्रॉ करती हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उन्हें मैं पोस्ट करती हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ देखिए लर्निंग पर्पस है, तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस और यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए फ्रेंड, तो देखिए जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि मार्केट क्या है, एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अगर साइडवेज ओपन होता है यहाँ पर इस रेंज के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड और 44,200 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 44,000 के आसपास। और उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट था वो था 43,900 और उसके बाद जो टारगेट था वो था 43,800 अराउंड लेवल। अब देखिए मार्केट सबसे पहले यहाँ पर तो 200-250 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया और उसके बाद मार्केट यहाँ पर रुका। रुकने के बाद देखिए कैंडल कौन सी बनी, शूटिंग स्टार। और जब यहाँ पर 44,000 के नीचे क्लोजिंग मिली तो एक फिर से हमें मूवमेंट देखने को मिला, जो टारगेट था 43,900 का अचीव हुआ। उसके बाद फिर से प्राइस अप गया, लेकिन फिर से इसी के आसपास रिजेक्शन फेस किया और फिर से एक लो लगाया। लो कहाँ पर लगाया, 43,857 के आसपास। और उसके बाद देखिए मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया, यहाँ पर एक चैनल बना लिया और उसी के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा, तो बाद में कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला। और कल अगर देखें तो कल भी मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल में ही एक मूवमेंट दिखाया, उसके बाद पूरे दिन यहाँ पर साइडवेज हो गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखें तो एक मूवमेंट दिखाया डाउन साइड और उसके बाद यहाँ पर फिर से साइडवेज हो गया। तो अब ये कल किस तरह से बिहेव कर सकता है, चलिए यहाँ पर हम लेवल को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इन सबको कर देते हैं रिमूव। अब देखिए फ्रेंड, प्राइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यू जो बना हुआ वो बना हुआ पूरी तरह से बेरिश का। अब साइड के लिए हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे छोटी क्वांटिटी से। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिए कि मार्केट जो है यानी बैंक निफ्टी वो सपोर्ट एरिया के आसपास मूव कर रहा है। चलिए हम चलते हैं एक बार वन डे टाइम फ्रेम पर, एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या लेवल से क्या एरिया है। एक सेकंड, तो वन डे टाइम फ्रेम पर देखिए फ्रेंड, मार्केट जो है वो सपोर्ट एरिया के आसपास पहुंच चुका है। ये पूरा का पूरा एरिया अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने इतने बड़े फॉल दिखाने के बाद इसी एरिया के आसपास से सपोर्ट लिया था और अभी क्या है मार्केट के लिए ये पूरा का पूरा एरिया, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो यहाँ पर हम जो भी क्वांटिटी प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए हो चाहे वो अप साइड के लिए हो, फिलहाल तो आपको भी पता है कि जो यहाँ पर व्यू बना हुआ है वो बना है बेरिश का, लेकिन ध्यान रखिए आपको छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करना है, क्योंकि मार्केट किसी भी लेवल से सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अप साइड के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड जो हमारे लिए बनेगी सपोर्ट एरिया पर वो बनेगी रिस्की। तो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो, आपको छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करना है। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर अब हम कल के लिए लेवल को मार्क कर लेते हैं। चार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर सेट और इन सबको कर देते हैं रिमूव और यहाँ पर अब हम लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा डाउन साइड से वो हम लेकर चलेंगे 43,860 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। मार्केट ने देखिए कई बार रिजेक्शन फेस किया हुआ है, हाई लगाया है लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है 44,000 का राउंड नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है आज का हाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 140 के आसपास का लेवल, ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर मार्क करें तो देखिए यहाँ पर 200 का राउंड नंबर, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 44,200 का राउंड नंबर। और उसके बाद अगर यहाँ पर अगर एक लेवल को और मार्क करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट 44,265 का लेवल, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया हमारे लिए क्या था पहले, सपोर्ट। अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल है वो है 44,490 के आसपास का लेवल, क्योंकि इसी लेवल से हमें फॉल देखने को मिला है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारे कुछ लेवल्स हैं, इनको मार्क कर देती हूँ। तो अप साइड अगर मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 44,142 का लेवल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,200 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,267 के आसपास का लेवल। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर
400 अराउंड लेवल। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाकर अगर मूवमेंट दिखाता है इस तरह से, तो ये हमारे टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। आपको क्या देखना है, प्राइजेक्शन देखते हुए जाना है और कैंडल्स को भी। अब हम बात करें यहाँ पर देखिए डाउन साइड के लिए, तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 43,860 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। एक सेकेंड, लेवल्स जो है हमारे लिए वो जो इम्पोर्टेंट लेवल है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर मार्क करें तो देखिए ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, 43,760 के आसपास का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर मार्क करें तो ये वाला एरिया 43,680 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 43,600 अराउंड लेवल। तो ये हमारे 3 टारगेट हैं डाउन साइड के लिए। यहाँ पर मैं जो है अब प्राइस लेवल लगा देती हूँ, आपके लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,760, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 680, और उसके बाद फाइनली 43,600 अराउंड लेवल। तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए और ये टारगेट होंगे अप साइड के लिए। अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंड देखिए फिर से गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए बहुत ज़्यादा पॉइंट से, तो फिर से आपको क्या करना है, वेट करना है कि किस लेवल पर ओपन हुआ है, क्या प्राइजेक्शन बना रहा है, क्या सिनेरियो बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। और फिलहाल जो प्राइजेक्शन बना हुआ है वो बना हुआ है डाउन साइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर ये कल किस तरह से मूव करता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल को ले लेते हैं और यहाँ पर आज का हाई और लो मार्क करते हैं। तो ये हमने मार्क कर लिया है आज का हाई और यहाँ पर लो। तो देखिए 44,000 पर कौन सा लेवल है, 0.5 का लेवल। तो ध्यान रखिएगा अगर मार्केट यहाँ पर मूव करता है अपसाइड तो 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आज का जो हाई है इसके आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर क्या है 50 EMA, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर एक स्टेप और अप करें यहाँ पर इस लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से हमें डायरेक्टली फॉल देखने को मिला है, तो ये लेवल हो गया हमारा हाई। तो अगर हाई और लो का अगर हमने मार्क कर लिया है तो देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 44,141 के आसपास, यानी आज का जो हाई है वो हमारा क्या है 0.5 का लेवल। तो प्राइस अगर यहाँ पर मूव करता है तो 0.5 के आसपास जो है जा सकता है और इसके आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। तो और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए 0.6 का लेवल कहाँ पर है, 44,200 का राउंड नंबर। तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे भी हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ था काफ़ी दिनों से 44,200 का राउंड नंबर, जिसको अब ये ब्रेक कर चुका है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है ये रेजिस्टेंस, यानी कि अगर इसके आसपास जाता है, इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पर देखना है कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर रिजेक्शन फेस करेगा तो फिर से हमें फॉल दिखा सकता है, अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा तो फिर से एक मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल ये किस तरह से बिहेव करता है, और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ अपना टेलीग्राम चैनल। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस तरह से जो है मैं लेवल्स ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 11 बजे के आसपास यहाँ पर मैंने लेवल्स ड्रॉ किए, ड्रॉ करके पोस्ट किए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये निफ्टी 50 का चार्ट, निफ्टी 50 पर भी जो है मैंने लेवल्स ड्रॉ किए, ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेरा प्रीमियम ग्रुप भी है, यहाँ पर भी देखिए मैंने लेवल्स जो है ड्रॉ किए, ड्रॉ करके पोस्ट किए। मार्केट कुछ खास मूव नहीं कर रहा था। यहाँ पर देखिए 1:30 बजे मैंने पोस्ट किया कि 44,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो आपने भी देखा कि 900 का जो लेवल था वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था मार्केट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक बार मार्केट ने लो लगाया है, उसके बाद मार्केट जो है 44,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। तो इस तरह से जो है देखिए मैं यहाँ पर अपडेट करते रहती हूँ कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से देखिए फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्रीमियम ग्रुप को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से अकाउंट ओपन करिए, 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 भी गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अगर देखें तो ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन आया। डाउन आने के बाद अगर देखें तो यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी, हैमर कैंडल। हमारे पास लेवल क्या था 19,335 के आसपास, इसी के आसपास देखिए सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड भी देखने को मिला है। यानी कि जहाँ पर ओपन हुआ उसी के आसपास देखिए यहाँ पर क्लोजिंग भी हमें मिली है। अभी क्या है 50 EMA के पास में क्लोजिंग मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर जो निफ्टी का जो सिनेरियो नज़र आ रहा है कल के लिए, वो नज़र आ रहा है यहाँ पर बुलिश का। अगर देखें तो क्योंकि यहाँ पर जिस लेवल पर ओपन हुआ उसी के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। तो चलिए यहाँ पर कल के लिए लेवल को मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड इसको कर देते हैं रिमूव। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर ये वाला लेवल 19,457 का लेवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये
हाई बना हुआ है। अगर इसको कल ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। तो हम यहाँ पर जो लेवल लेकर चलेंगे 19,500 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो इस एरिया के आसपास 19,560 के आसपास का लेवल। तो ये हमारे अपसाइड के लेवल्स हो गए। और यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला लेवल निकल कर आएगा 19,621 का लेवल। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट 500, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 558 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 622 के आसपास के लेवल्स। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। अब हम बात करें यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो देखिए फ्रेंड, देखिए निफ्टी अगर यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है, एक लेवल है यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये वाला एरिया 19,390 के आसपास का लेवल। अगर इसके नीचे निकलता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग। अगर उसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लेकर चलेंगे 19,333 का लेवल। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, और मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये, यानी आज का जो लो है ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हम जो टारगेट लेकर चलेंगे वो हम लेकर चल सकते हैं 19,280 के आसपास का लेवल, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 200 राउंड नंबर यहाँ पर ये। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर प्राइस में बनाकर मूवमेंट दिखाया डाउन साइड यहाँ पर ये, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 200 का। अब हम यहाँ पर अगर बात करें प्राइजेक्शन की, तो देखिए यहाँ से अगर देखें तो फॉल दिखाया, मार्केट अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से एक हाई लगाया, फिर से डाउन आया है, और फिर से यहाँ से मूव करा अपसाइड। यानी यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है। अब देखना ये है कि यहाँ पर ये किस तरह से मूव करता है। अगर प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आता है और उसके बाद अगर इस तरह से प्राइजेक्शन बनाकर मूव करेगा तो आने वाले दिनों में हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन। और अगर यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप के आसपास मार्केट मूव कर सकता है और इसके आसपास यानी 500 का राउंड नंबर है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिले। अब चलिए यहाँ पर लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल को। तो यहाँ पर लेटेस्ट अगर देखें तो इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया है, यहाँ से फॉल दिखाया है, तो ये हाई और यहाँ पर आज का लो। तो देखिए यहाँ पर 0.5 का लेवल 19,450 का लेवल है, यानी यहाँ पर ये जो आज का हाई है इसी के आसपास है 0.5 का लेवल। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाना स्टार्ट करेगा तो फिर से एक मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर को देखें तो देखिए यहाँ पर अभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेने के बाद ये मूव करा अपसाइड के लिए। तो कल अगर यहाँ पर 616 का लेवल और यहाँ पर क्या है 50 EMA, अगर यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है और उस लेवल को सपोर्ट बना लेता है 616 के लेवल को, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 620 का लेवल। और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 622 का लेवल भी दिखा सकता है टाटा मोटर्स। लेकिन अगर यहाँ पर अब जाने के बाद इस लेवल के आसपास से अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है यहाँ पर जो आज का जो लो है 608 इसके आसपास। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट यहाँ पर 606 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस। रिलायंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद एक मूवमेंट दिखाया अपसाइड। अभी यहाँ पर देखिए 50 EMA के पास में यहाँ पर मूव कर रहा है। तो कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद देखिए रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है यहाँ पर 2329 का लेवल। तो कल अगर रिलायंस यहाँ पर प्राइस बनाकर मूव करता है तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2329 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 2342 का लेवल भी दिखा सकता है रिलायंस। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है और यहाँ पर 2309 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 2395 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2295 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2283 के आसपास यहाँ पर डाउन साइड टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस को देखें तो देखिए काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये इसके लिए क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी काफी अच्छा मूव करा है सपोर्ट से, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी देखिए इसी के आसपास से सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी, तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया और देखिए 50 EMA के ऊपर है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 1449 के आसपास। तो कल अगर यहाँ पर मूव करता है और इस लेवल को सपोर्ट बना लेता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 1468 के आसपास। इस लेवल के आसपास टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इन्फोसिस में। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है तो फिर से हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 1435, और अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल देखने को मिल सकता है वो होगा 1423 के आसपास। और यहाँ पर 50 EMA को भी ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर 50 EMA का
सपोर्ट ले। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है SBI बैंक। तो देखिए SBI बैंक में लगातार हमें फॉल देखने को मिल रहा है और अभी यहाँ पर क्या है, फॉल दिखाने के बाद एक रेंज के अंदर मूव करा है। यहाँ पर देखिए फॉल मिला है, फॉल मिलने के बाद एक रेंज बनाई हुई है। तो कल अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ पर और 585 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 581 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 578 का लेवल भी दिखा सकता है डाउन साइड SBI। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट बना लेता है, सपोर्ट बनाने के बाद अगर ये मूवमेंट दिखाता है तो देखिए अप साइड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर अप जाता है तो हो सकता है 50 EMA के आसपास से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो अगर प्राइस बनाकर मूव करता है और 50 EMA का सपोर्ट बनाने लग जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा अपसाइड वो होगा 594 के आसपास, यानी कि इस लेवल के आसपास जो है टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ICICI बैंक। तो यहाँ पर अगर ICICI बैंक को देखें तो देखिए जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के आसपास यहाँ पर आके क्लोज किया है और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो कल अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यानी कि इसी लेवल के आसपास अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 934 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 939 का लेवल। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गैप है, तो हो सकता है इस गैप को फिल करे और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 942 का लेवल भी दिखा सकता है ICICI बैंक। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है और फिर से डाउन आता है तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास 928 का टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर आज का जो लो है 925 के आसपास का लेवल भी दिखा सकता है डाउन साइड। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल कहाँ पर ओपन होते हैं। जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे फ्रेंड वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।